देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के बारे में। विलयन क्या है? क्लास 12 12वीं का सेकेंड चैप्टर सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन क्या है, विलयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, विलयन किसे कहते हैं। जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं आप, विलयन किसे कहते हैं? पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। होमोजीनस मिक्सचर, पदार्थों के समांगी विलयन। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या है बताइए? पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मेन परिभाषा ध्यान दीजिएगा। होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी कणों को नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा नहीं जा सकता। समांगी मिश्रण, पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ? विलयन को एक बार और डिफाइन कीजिए। पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। होमोजीनस मिक्सचर, आप जानते हैं विलयन के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? अगर देखा जाए तो विलयन के दो घटक होते हैं। एक विलेय होता है, विलेय सॉल्यूट जिसको कह सकते हैं, एक विलेय होते हैं, और एक घटक क्या होता है? विलायक। विलायक को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंट। समझने का प्रयास कीजिए। विलयन के दो घटक, विलेय और विलायक। जैसा कि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। रह गई बात, विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। विलेय किसे कहते हैं? विलयन के जिस घटक की मात्रा, या मोटा मोटा टॉपिक समझिए, जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। विलेय कैसे कहते हैं? जिस पदार्थ को घोलते हैं उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपको डिफाइन करना है विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, विलयन के जिस घटक की मात्रा कम होती है, विलयन के जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है, विलेय। और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहा जाता है। क्लियर हुआ? विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। जैसा कि आप देख रहे हैं, विलेय के दो घटक, विलेय और विलायक। विलयन के जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। कितना क्लियर हुआ? विलयन किसे कहते हैं एक बार और समझिए। पदार्थों के समांगी मिश्रण, यहाँ जैसा कि देख रहे हैं आप, पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय किसे कहते हैं? विलयन के जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। इसको और एक एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो इसको ध्यान दीजिए। अगर हम चीनी प्लस जल लिखते हैं, और ये क्या बनेगा? समांगी मिश्रण। समझने का प्रयास कीजिए। चीनी को जल में घोला जाता है, समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ। चीनी क्या है? यहाँ पर चीनी क्या है? विलेय है। और जल क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक है। चीनी क्या है? विलेय है। और इस प्रकार बने मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। ये विलयन है, ये क्या है? विलायक है। और ये क्या है? विलेय। ये पॉइंट क्लियर हुआ? विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं शरबत बनाते हैं, जब हम चीनी को जल में घोलते हैं जो शरबत बनता है उस शरबत को हम विलयन कहते हैं। इसमें चीनी के
जल की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा कम होती है, अर्थात चीनी को जल में घोला जाता है। जिस पदार्थ को घोला जाता है उससे विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उससे हम क्या कहते हैं? विलाय कहते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। विलयन क्या है एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। विलयन किसे कहते हैं? पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन के दो घटक विलेय और विलायक। विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं? तभी आपने क्या देखा, विलयन के जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय, और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और ये एग्जाम्पल है, चीनी प्लस जल इक्वल टू क्या आपने देखा? समांगी मिश्रण बना। समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन में दो घटक बनाए, एक विलेय और विलायक। यहाँ पे चीनी किसका कार्य कर रहा है? विलेय। जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलेय कहेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। उसको पढ़ने से पहले आप पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाओं में क्या पढ़ेंगे? फेज ऑफ मैटर्स या स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाएं आप पढ़े होंगे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो पदार्थ की तीन अवस्था होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? यस द्वारा। यस को हम सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड द्वारा दिखाते हैं और गैस को जी द्वारा दिखाते हैं, यल। देखना जी, ठोस यस, द्रव को यल द्वारा दिखाते हैं और गैस को जी। यस का मतलब होता है सॉलिड, द्रव को यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा और जी को हम गैस द्वारा दिखाते हैं, जी द्वारा दिखाते हैं। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। इन्हीं पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? ठोस, द्रव और गैस की भौतिक अवस्थाओं पर अगर देखा जाए तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षा में आता है विलयन के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, अर्थात विलेय और विलायक, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के विलयन होते हैं। इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और विलयन के बारे में ध्यान दीजिए। एक आता है तनु विलयन। क्या होता है तनु विलयन? ध्यान दीजिएगा। डाइल्यूट, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तनु विलयन किसे कहते हैं बताइए? विलयन, यदि विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो। तनु का मतलब पतला, तनु का मतलब क्या है? यहाँ पर पतला विलयन से होता है। यदि विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा बहुत कम है तो ऐसे बने विलयन को क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। और दूसरा देखिए टॉपिक, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को हम कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। ये सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र का मतलब यहां पर गाढ़ा विलयन से मतलब है। ध्यान दीजिएगा, पतले विलयन को तनु विलयन आपने कहा, गाढ़े विलयन को क्या कहेंगे? लेकिन इसको डिफाइन करेंगे। विलयन, यदि विलयन में विलेय की मात्रा अधिक पाई जाती है, विलयन गाढ़ा हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहा जाता है। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। तनु विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। और ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा
अधिक पाई जाती हो, ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं, अर्थात गाढ़े। अब जब लैब में जाओगे तो लैब में बॉटल पे लिखे होते हैं डाइल्यूट एंड कॉन्स। डाइल्यूट का मतलब तनु, कॉन्स का मतलब सांद्र, गाढ़ा विलयन और पतला विलयन। इसमें एक और आता है विलयन, सेचुरेटेड विलयन, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप बताओ ये संतृप्त विलयन क्या होते हैं? सेचुरेटेड विलयन किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर निश्चित होता है और निश्चित विलायक की मात्रा में, निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की मात्रा में घोली गई या घोला गया विलेय, जितने अधिकतम विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है, विलयन जितने अधिकतम विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है, और विलयन की ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? संतृप्त विलयन कहलाती है। जैसे सपोर्ट कीजिए, अगर एक बीकर है, इस बीकर में आपने क्या लिया है? जल ले लिया, ये जल है, वाटर है, इसमें जल है, इसमें मान लीजिए स्पून, इसमें क्या है? शक्कर आपने रख लिया, ये शक्कर, इसमें शक्कर आप डाल करके घोल रहे हैं, फिर डालते हैं, फिर घोलता है, फिर डालते हैं, घोलते हैं। एक निश्चित विलायक की जो जल की मात्रा होती है वो निश्चित होता है। अगर हम मान लीजिए 100 ग्राम, विलायक की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम मात्रा है जल, जल की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है, और तापमान भी इसका निश्चित है, तापमान भी क्या है? निश्चित है। और जब निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की मात्रा में घोली गई विलेय की अधिकतम मात्रा, अब इस चीनी को इसमें डाल करके घोलते हैं, फिर डालते हैं, घोलते हैं, चीनी घुलता चला जाता है, घुलता। तब बताओ एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। जिस स्थिति पर या जिस अवस्था पर चीनी का घुलना बंद हो जाए, अर्थात उस विलायक में अधिकतम घोली गई विलेय की मात्रा जिस अवस्था पर होती है, और विलयन की ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बार और डिफाइन कीजिए, निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा को विलयन की इस अवस्था क्या कहलाएगी? या विलयन की यह अवस्था क्या कहलाएगी? संतृप्त विलयन कहलाती है। अर्थात संतृप्त विलयन में, कहने का मतलब संतृप्त विलयन में ठोस और विलयन, ठोस और विलयन में दोनों जो अवयवी कण होते हैं एक साम्य अवस्था में होते हैं, एक साम्य की अवस्था में होते हैं। यदि विलयन को तेजी से हिला दिया जाए तो ये ठोस में बदल जाए, फिर इसको हिला दिया तो फिर ये विलयन में बदल जाए। कहने का मतलब ये साम्य की अवस्था में होते हैं संतृप्त विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा संतृप्त विलयन क्या होता है। विलयन की ऐसी अवस्था जिसमें विलेय पदार्थ को घोला नहीं जा सकता, अर्थात विलेय पदार्थ को घोलने पर विलयन तली में क्या करने लगे? बैठने लगे। अर्थात विलयन की ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? संतृप्त विलयन कहलाती है। तभी आपने क्या देखा? विलयन किसे कहते हैं ये देखा, विलयन के कितने घटक हैं, विलेय और विलायक के बारे में आपने जाना, और इसके एग्जाम्पल को आपने देखा कि पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। उसके बाद पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आप जानते हैं, जैसा कि पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ चुका है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे 5 अवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पर विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, 9 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? तनु विलयन किसे कहते हैं? विलयन के ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाते हैं, अर्थात पतले विलयन। और गाढ़े विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। लेकिन संतृप्त विलयन थोड़ा सा हट करके सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं?
ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया गया किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की अधिकतम घोली गई मात्रा विलयन की जिस अवस्था में ये संभव होती है वही अवस्था विलयन की क्या कहलाती है? संतृप्त विलयन कहलाती है। अगला टॉपिक इसमें हम देखेंगे, एक आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ध्यान दीजिएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ये इसी की अवस्था है, ये साम्य अवस्था कहलाती है, ये अस्थायी या अस्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब ऐसे संतृप्त विलयन, जैसे इसको हमने अधिकतम घोली गई मात्रा, ये आपने देखा कि चीनी की अधिकतम घोली गई मात्रा विलयन को संतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कर रहा है? अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसे संतृप्त विलयन या संतृप्त विलयन में जिस अवस्था पर विलेय पदार्थ को घोलने पर वो घुलते नहीं बल्कि विलेय के अणु तली में क्या करने लगे? बैठने लगे। ये चीनी के अणु हैं, ये चीनी के अणु। संतृप्त विलयन की ऐसी अवस्था जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जाता है, उसके अणु क्या करते हैं? विलयन की तली में क्या करने लगते हैं? बैठने लगते हैं, मतलब अघुलते नहीं हैं, अघुलन होते हैं, अघुलनशील अवस्था में होते हैं। विलयन की ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहलाती है। अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में एक बार और समझ लीजिएगा। ऐसे संतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को घोलने पर विलेय पदार्थ घुलते नहीं बल्कि विलयन की तली में एकत्रित होने लगते हैं, बैठने लगते हैं, नीचे एकत्रित होने लगते हैं। अर्थात विलयन को तेजी से हिलाया जाए तो घुलनशील विलेय के कण क्या हो जाते हैं? सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और सॉलिड अवस्था से फिर किस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहे हैं? ठोस का विलयन में, विलयन का ठोस में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो संतृप्त ये एक अस्थाई या इसको कह सकते हैं अस्थाई अति संतृप्त विलयन अस्थाई साम्य अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये अभी आपने क्या देखा? विलयन के बारे में क्लियर हुआ, विलयन किसे कहते हैं ये इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। देखिए आगे के टॉपिक को हम पढ़ते हैं विलयन के प्रकार के बारे में, ध्यान दीजिएगा। देखिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। अब देखिए विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अभी हमने बताया, क्या बताए थे? पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा था? पदार्थ की अवस्थाओं में ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अगर हम विलयन के प्रकार की बात करते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अब देखिए अगर इधर हम लिखते हैं ये विलेय हैं, विलेय तो क्लियर हुआ, विलेय किसे कहते हैं? सॉल्यूट और ये विलायक हैं, सॉल्वेंट जिसको कह सकते हैं आप, और ये आपके क्या है? एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है। अब यही टॉपिक पढ़ना है आपको। क्या विलयन 9 प्रकार के होते हैं? परीक्षा में एग्जाम्पल देगा, एग्जामिनर एग्जाम्पल देकर के पूछेगा यह किस प्रकार का विलयन है, ठोस का द्रव में या द्रव का गैस में या गैस का ठोस में। अगर आप जानते रहेंगे तो इस तरह से आप क्या है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि एक बार हम विलायक क्या हो? ठोस हो, सॉलिड हो, 3 स्टेप हमने बता दिया। विलायक क्या हो? ठोस हो। यहां पर विलेय भी क्या हो? विलेय भी क्या हो? ठोस हो।
ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठोस ठोस में घुला हो, ठोस ठोस में मतलब विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। ऐसे एग्जाम्पल का नाम बताओ। मिश्र धातु, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु जैसे रोल गोल्ड है, पीतल है, कांसा है, मतलब ऐसे जो मिश्र धातुएं होती, जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं वे सभी मिश्र धातुएं क्या किसके एग्जाम्पल हैं? ठोस प्लस ठोस। इसमें विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का नाम सुने होंगे। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड क्या है? एक मिश्र धातु है। इसमें कई धातुओं का मिक्सचर होता है जो देखने को पता चलता है कि ये रियल में सोना है या सोने चांदी के आभूषण है, लेकिन पता चलता है कि नहीं, ये मिक्सचर है। अर्थात ठोस का ठोस में विलयन मिश्र धातु कहलाता है। और मिश्र धातुएं किस प्रकार के विलयन होती हैं? ठोस तथा ठोस का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द्रव किसमें घुला हो? द्रव ठोस में घुला हो। ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिसमें द्रव किसमें घुला हो? ठोस में। एक घटक दिखाई दे, दूसरा घटक दिखाई न दे। आप बताइए, जैसे पनीर, अगर आप पनीर का टुकड़ा लें, जैसे पनीर का टुकड़ा है, इस पनीर को प्रेशर करिए, दबाइए, इसमें से क्या है? जल के कण बाहर निकलते हैं। ये अर्थात जल के अणु इसके अंदर क्या है? छिपे हैं। तो इसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, जैसा कि आप पढ़े हैं। और विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जैसा कि आप जानते हैं, विलेय और विलायक दो घटक होते हैं किसके? विलयन के। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव ठोस में घुला है। क्रीम, क्रीम भी क्या है? किस प्रकार का उदाहरण है? द्रव का ठोस में। अब देखिए तीसरा, गैस किस में घुला हो? ठोस में। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ जाए पनीर किस प्रकार का विलयन है, तो किस प्रकार का विलयन दिखाएंगे? या क्रीम किस प्रकार का विलयन है? द्रव का ठोस में या ठोस का द्रव में? इसको ध्यान में रखिएगा। कंफ्यूज, जिसकी मात्रा कम होती है उसको पहले दिखाते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको बाद में दिखाते हैं। अर्थात विलेय को पहले और विलायक को बाद में दिखाते हैं। तो बताओ, पनीर किस प्रकार का विलयन है? द्रव का ठोस में। क्रीम किस प्रकार का एग्जाम्पल है? द्रव का ठोस में। झावा पत्थर, झावा पत्थर किस प्रकार के विलयन है? बताइए, किस प्रकार के विलयन है झावा पत्थर? गैस का ठोस में। अगर झावा पत्थर को, अगर ये झावा पत्थर है, इसको पानी में डाल दीजिए, तो इसमें से देखते हैं पानी में डालने पर इसमें से बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ये बुलबुले ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। आप बताइए, ये बुलबुले जो ऊपर निकल रहे हैं, ये बुलबुलों में क्या होता है? गैस होता है। झावा पत्थर में गैस छिपे हुए पाए जाते हैं उनके छिद्रों में। झावा पत्थर किस प्रकार का उदाहरण है? ठोस का गैस में या गैस का ठोस में? कौन एग्जाम्पल सही होगा? गैस का ठोस में। फोम गद्दे, फोम गद्दे किस प्रकार के उदाहरण है? गैस ठोस में। अगला एग्जाम्पल देखो, एक बार फिर क्या होगा? विलेय ठोस हो, विलेय द्रव हो और विलेय गैस हो। लेकिन यहां पर विलायक को ध्यान दीजिए, यहां पर विलायक इस बार क्या होगा? द्रव होगा। आप बताओ, द्रव ठोस द्रव में घुला है। एग्जाम्पल चीनी प्लस जल। आप बताओ, चीनी को जल में घोला, चीनी किस अवस्था में है? ठोस। और जल किस अवस्था में? द्रव अवस्था में है। ये चीनी प्लस जल किस प्रकार का समांगी मिश्रण है? ठोस का द्रव में या द्रव का ठोस में? तो कौन सा सही है? ठोस का द्रव में। नमक प्लस जल किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। किस प्रकार के विलयन है? ठोस का द्रव में। उसी प्रकार देखो, द्रव प्लस द्रव, एल्कोहल,
एल्कोहल प्लस जल किस प्रकार का विलयन है? द्रव प्लस द्रव का। एल्कोहल, मदिरा, एल्कोहल को क्या कह सकते हैं? आप देखते हैं कोई व्यक्ति जब वाइन पीता है, ये अगर मदिरा है, ये मदिरा की मात्रा कम होती है, इसमें पानी डाल दिया जाता है, इस गिलास को यहाँ तक भर दिया जाता है, ये जल, ये एल्कोहल। एल्कोहल को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? मदिरा या एथिल एल्कोहल कहा जाता है। अब ये बताओ, मिक्सचर, जल की मात्रा अधिक है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो द्रव 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 का जो मिक्सचर है एल्कोहल प्लस जल किस प्रकार का विलयन है? द्रव प्लस द्रव का विलयन है। गैस द्रव में घुला हो, ऐसे उदाहरण बताओ। सोडा वाटर, ध्यान दीजिएगा, सोडा वाटर, सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है? गैस का द्रव में है। आप देखते हैं सोडा वाटर या मान लीजिए क्या है, पेप्सी है या कोई भी बॉटल्स है, इसमें देखें अगर मान लीजिए कोई सोडा वाटर है, ये इसके ढक्कन को जो हम खोलते हैं, जब इसको हिलाते हैं, उसमें से या ढक्कन खोलते हैं उसमें से आवाज़ आती है, अर्थात इसमें CO2 गैस होता है। देखना जी, ये CO2 गैस होते हैं, चाहे पेप्सी होते हैं, पेप्सी हैं, आपके जो है जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, उन पेय पदार्थों में देखते हैं क्या भरा होता है? गैस भरे होते हैं। गैस यहाँ पर विलय है, और जो पेय पदार्थ होते हैं जो लिक्विड अवस्था में होते हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं। तभी आपने कितने प्रकार के विलयन को देखा? 6 प्रकार के विलयन को देखा। एक बार विलायक ठोस था, एक बार विलायक क्या है? द्रव है। अब विलायक क्या होगा बताइए? अब विलायक गैस होगा। आपको एग्जाम, आप बताओ यहाँ पर ठोस, ठोस किस में घुला हो? गैस में घुला हो। ऐसा एग्जाम्पल बताओ। धुआं, अगर देखा जाए तो धुआं किस प्रकार का मिश्रण है बताइए? ठोस का गैस में। कितना बच्चे होते हैं उसी को उल्टा कर देते हैं, जबकि आंसर गलत होता है। गैस का ठोस में झावा पत्थर, और धुआं ठोस का, इसमें विलायक गैस है, और कार्बन के कण जो होते हैं विलय अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और द्रव गैस में बताइए, द्रव गैस में घुला हो, जैसे कुहरा या स्प्रे। कोहरा, जाड़े के दिनों में जब वातावरण का तापमान कम होता है, जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में क्या करती हैं? तैरने लगते हैं, और कपड़ों पर या बाल पर, आपके शरीर पर चिपक जाए, या जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैर रही हैं। ये किस प्रकार का मिश्रण है? द्रव का गैस में। और लास्ट क्या है? गैस गैस में घुला हो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? वायु। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। अभी आपने क्या देखा? विलयन के प्रकार। विलयन, विलय, विलायक, विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हुए? विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हुए। कौन कौन? ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। इधर इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, ये इसके एग्जाम्पल है। 6 प्रकार के विलयन हो गए। और जो है 7वां विलयन क्या देखा? ठोस का गैस में, 8वां विलयन द्रव का गैस में, 9वां विलयन गैस का गैस में। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। तो इस चैप्टर में अभी बच्चों आपने क्या पढ़ा? विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, और विलयन के घटक किसे किसे कहते हैं, या विलयन के कितने घटक होते हैं, और इन्हीं घटकों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, और संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। इनके बारे में अभी आपको हमने दिखाया। अब हम लोग आगे के इस चैप्टर में जो आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।